क्या था, आपको पता है कि भ्रमण के लिए, घूमने के लिए पुर्तगालियों ने एक चर्चा फैला दी, एक चर्चा कर दी कि भारत में क्या है कि बड़े जबरदस्त मसाले मिलते हैं। मैं आपको यह बता रहा हूं 1857 की क्रांति क्यों हुई। पहला ही पॉइंट है अपना, 1857 की क्रांति क्यों हुई। क्या थी 1857 की क्रांति, ढंग से समझना दोस्तों। हुआ क्या था कि अपने मुगल बादशाह हुआ करते थे अकबर। कौन हुआ करते थे? अकबर। शुरू से लेकर एंड तक पढ़ा रहा हूं दोस्तों, टॉपिक को ढंग से समझना बहुत अच्छी तरीके से। मुगल बादशाह, मुगल बादशाह हैं दोस्तों अकबर। हुआ क्या था कि अंग्रेज घूमते घूमते, क्योंकि पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत की खोज तो कर ली थी और उसको पता भी लग गया था कि रे अपन को मसाले मिल गए हैं, माने ओके मसाले मिल गए हैं। मसाले के लिए भटकते थे ये सारी कंट्रियां, यूरोपीय कंट्री हैं जो इधर उधर घूमते रहते थे, लेकिन लास्ट में अपने पास आ गए हैं और मसाला खूब बहुतायत मात्रा में है। तो कहते हैं कि 100 अंग्रेजों का एक समूह, कितने दोस्तों? 100 अंग्रेजों का एक समूह घूमते घूमते केरल कालीकट बंदरगाह की तरफ आ जाता है और भारत में एंट्री मार देते हैं। जब भारत में एंट्री मारते, वो तो एक टापू देखते, उनको ये नहीं पता है कि क्या है कैसे है, एक टापू देखते हैं और एक टापू देखकर वहां पर एंट्री मारते हैं और एक गजब की सुगंधित, एक खतरनाक हवा उनके पास होकर गुजरती है तो महक जाते हैं वो। अब उनके भाई दिमाग में एक बात आती है कि अपन को भ्रमण तो करना है इस टापू का, इस क्षेत्र का। उनको थोड़ी पता है अभी कि इंडिया कितना बड़ा है, अपन बात कर रहे हैं भाई कब की, 1599 की। तो दोस्तों उनके दिमाग में एक बात तो सेटेड है कि अपन को भ्रमण करना है। तो वो 100 जनों का जो समूह था, जो इंग्लैंड से आया था, ब्रिटेन से आया था, 100 लोगों का समूह, ये 100 लोग थे। तो उन्होंने डिसाइड किया दोस्तों, ये अपने कुछ इंडिया का कुछ ऐसे ही कुछ मैप है, तो इतना ध्यान रखना आप लोग, ये इंडिया है, यहां पर अपने चाइना का सिस्टम है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपन लोग सीधे के सीधे कहां जाएंगे, एक तो इस देश में घूमेंगे जो भी है ये जैसा भी है, और जहां तक अपन पर जाया जाएगा वहां तक जाएंगे। लेकिन अपन फिक्स तारीख कर ली, फोन तो थे नहीं, फोन करके पूछ ले रहे तू कहां है रे, तो ऐसे तो सिस्टम था नहीं। अब इन्होंने फिक्स कर लिया कि हम सभी इस तारीख को एक साथ कहां पर आएंगे, वापस इसी स्थान पर आएंगे, और सभी के सभी लोग अलग अलग दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए। भ्रमण करते 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 इनमें एक प्रमुख व्यक्ति हुआ करता था, किनमें? इन 100 जनों के समूह में। तो 100 जनों के समूह में प्रमुख व्यक्ति था जिसका नाम था रॉल्फ फिंच। क्या नाम था दोस्तों? रॉल्फ फिंच। इस रॉल्फ फिंच की अपन बात कर रहे थे। ये दरबार में आ गया किसके में? अकबर के में। जब अकबर के दरबार में आया तो इसको बड़ा अच्छा फील होने लगा। क्यों? क्योंकि इसने देखा कि जिस जगह को हम जानते भी नहीं थे, वे लोगों के पास इतना धन है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, अर्थात इन लोगों के पास इतनी संपदा है, प्राकृतिक भी और सारी व्यवस्थाएं हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर, अपने इस अनुभव को लेकर ये यहां से वापस उसी स्थान पर लौटा जहां से इन लोगों ने चलना प्रारंभ किया। माने ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये वापस लौटे और 100 जनों का ये समूह जब एक स्थान पर रुका और जब ये लौटने की प्लानिंग करने लगे, तो सभी ने अपने अपने क्या बताए दोस्तों, सभी ने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए एक दूसरे से। जब एक्सपीरियंस शेयर किए तो बताने लगे एक दूसरे को कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, अब दूसरा बोला मेरे साथ ऐसा हुआ। तो अचानक खड़ा हुआ रॉल्फ फिंच, और रॉल्फ फिंच बोला यार एक बात बताऊं, मेरा सा एक्सपीरियंस किसी ने नहीं लिया। मैं यहाँ के एक बादशाह हैं, कौन? अकबर। उनके दरबार में गया और मैंने देखा हम तो पता ही नहीं कहां भटक रहे हैं। ये देश अद्भुत है, इतना धन संपदा, इतना सब कुछ, अर्थात भारत एक धनाढ्य देश है। और भारत को सोने की चिड़िया कहा किसने? रॉल्फ फिंच ने। किसने कहा दोस्तों?
राल्फ फिंच ने, अर्थात राल्फ फिंच ने कहा भारत को सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया, भारत को सोने की चिड़िया कह दिया किसने दोस्तों? राल्फ फिंच ने। आज मैं पहले ही आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, जो लोग अब जुड़ चुके हैं बने रहें कंटिन्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन सबसे पहली बात ये जान रहे हैं कि 1857 की क्रांति हुई क्यों थी, 1857 जैसी क्रांति होने का कारण क्या था। तो अपन एक स्टोरी शुरू की है दोस्तों, जब तक 1857 की क्रांति नहीं आएगी तब तक अपन वो स्टोरी सुनेंगे। और अपन यहां से नहीं, अकबर के समय से आ रहे हैं, जब तक अंग्रेज पहली बार आए हैं वहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि क्या कारण थे अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार किया। तो वे सारी बातें लेकर अपन 1857 की क्रांति तक पहुंचेंगे। तो दोस्तों अपन वहीं तक चलेंगे और बीच में एब्सेंट मत हो जाना आज कोई। और सभी के सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, सबको लाइक करनी है, समझ रहे हो, इस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, वो सारी स्टोरियां सुना रहा हूं। तो ये इंडिया अब तो ये अपना है भाई, भाई बिल्कुल अधिकार है कितना ही है। इंडिया, ये चाइना, यहां घूमकर गए और 100 के 100 जनों का समूह, ये जो 100 लोग थे और इन 100 लोगों का जो समूह था, ये 100 लोग अब मिलकर पहुंचे किसके पास? इंग्लैंड के, बिल्कुल इंग्लैंड की पार्लियामेंट में प्रस्ताव रख दिया। और वहां की जो क्राउन थी, जो महारानी थी, जिनका नाम था एलिजाबेथ, क्या नाम था दोस्तों? एलिजाबेथ। तो एलिजाबेथ के पास पहुंचे सभी के सभी, एलिजाबेथ के पास पहुंचे। और एलिजाबेथ यानी कि महारानी कौन है? एलिजाबेथ, बड़ा बड़ा लिख देता हूं, महारानी है दोस्तों एलिजाबेथ। एलिजाबेथ के पास पहुंचा ये 100 जनों का समूह। छोरा, ओए सभी के सभी लाइक कर दो। लाइव कितने हैं और लाइक कहां है रे? स्टोरी सुनाने में जब तो मजा आएगा जब लाइक आएंगे। जल्दी 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 लाइक कर दो, कहना नहीं पड़े अब की बार मुझे, ठीक है। और कंटिन्यू जुड़े रहना लास्ट तक, क्योंकि आज एक स्टोरी स्टार्ट की अपन 1857 की क्रांति तक जाएंगे। यहां से हम जब से स्टार्ट किए, जब से अकबर आया, सभी के सभी लाइक कर दो और मैं स्टोरी आगे बढ़ा रहा हूं। तो मैं दोस्तों भी आपको बताऊंगा, आप लोग सभी के सभी पहले लाइक कर दो रे, जल्दी जल्दी करो यार, कहना पड़ता, अच्छा नहीं लगता मेरे को। बिल्कुल प्रकाश पटेल जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे ही ध्यान रखा करो। गुड इवनिंग साहब, जल्दी जल्दी लाइक कर दो आगे तक। तो राल्फ फिंच की बात करें, ये 100 लोगों का समूह है, महारानी एलिजाबेथ के पास आया। और एलिजाबेथ के पास आकर उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैम हमने क्या किया है कि पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं अपन। देखो ये अपना ग्लोब है, ये अपना क्या है दोस्तों? ग्लोब है। ये 0 डिग्री निकल गई, देशांतर रेखा, देशांतर रेखा ग्रीनविच रेखा, इसी ग्रीनविच रेखा दोस्तों, यहां पर देखो एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो छोटा सा दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये छोटा सा क्या है दोस्तों? इंग्लैंड है। ये क्या है दोस्तों? छोटा सा इंग्लैंड है। अब सोचो आप लोग, ऊपर जाएं तो उत्तर, नीचे आए तो दक्षिण, लेफ्ट एंड की तरफ जाएं तो पश्चिम और राइट एंड की तरफ जाएं तो पूरब, अर्थात ईस्ट, अर्थात ईस्ट। तो दोस्तों, अरे भैया संदीप जी, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ाई में खो जाते हो तो लाइक करना भी जरूरी है। छोड़ो, कोई नहीं दोस्तों, आपकी मर्जी है करना, लाइक करना ना करना, आप तो बस टॉपिक देख लीजिए। तो दोस्तों इंग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन, इंग्लैंड के पूर्वी देशों में पड़ते हैं इंडिया और चाइना।
तो उन्होंने एलिजाबेथ से जाकर कहा कि मैडम हमको है ना परमिशन चाहिए ईस्ट कंट्रीज में ट्रेड का, यानी व्यापार का परमिशन चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें क्या दे दे, परमिशन दे दे। आज दोस्तों भी लिखना नहीं है, आपको केवल समझना ही समझना है। तो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने कहा ठीक है ईस्ट कंट्रीज पर, और मुख्यतः कहां पर करना है, इंडिया पर व्यापार करना है, माने ओके ट्रेड ही करना है ना माने, पर मेरे को पैसा चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है मैम, अपन प्रॉमिस करते हैं कि आपको है ना सारा का सारा पैसा, आपका टैक्स लगा देना आप लोग, और टैक्स से हमसे पैसा लेते जाना, माने ओके कोई नहीं। तो दोस्तों एलिजाबेथ ने स्वीकृति दी। अब पॉइंट यह था कि स्वीकृति किसको दें, 100 आदमियों को दें क्या? अगर व्यापार के लिए दूसरे देश में जा रहे हैं तो कोई कंपनी तो होगी, बन ये भी बात सही है, कंपनी का नाम भी बना लेते हैं। तो उन्होंने देखा कि ये ब्रिटेन है और अपन को इंडिया चाइना पर जाना और मुख्यतः इंडिया में व्यापार करना है रे, है ना। तो आगे हैं अपन बात करें यहां पर इंग्लैंड के राइट हैंड अर्थात ईस्ट में, ईस्ट मतलब पूरब में क्या पड़ता है, इंडिया। तो दोस्तों डायरेक्शन यानी दिशा से क्या ले लिया, ई, डायरेक्शन यानी दिशा से क्या ले लिया दोस्तों, ई। और कौन से देश में जा रहे हैं अपन, इंडिया में, तो क्या ले लिया दोस्तों, आई। और क्या बनानी है दोस्तों, कंपनी, अर्थात नाम रख दिया ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या नाम रख दिया दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया। और इस ईस्ट इंडिया कंपनी की अपन बात कर ले, ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वीकृति मिली 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। कब मिली दोस्तों, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्वीकृति मिली ईस्ट इंडिया कंपनी को। आपको समझ में तो आ गया होगा ईस्ट इंडिया कंपनी नाम क्यों पड़ा। अब दोस्तों इन्होंने क्या किया, सबसे पहले राल्फ फिंच नाम के आदमी को भारत भेजा। 1609 ईस्वी में राल्फ फिंच किससे मिलता है, गुड इवनिंग अंजना चौधरी जी। तो राल्फ फिंच सबसे पहले किससे मिलता है दोस्तों, वो मिलता है जहांगीर से। ध्यान रखना जहांगीर राजा बन चुका है कब, 1605 में। 1605 में मृत्यु हो गई अकबर की, और अकबर की मृत्यु के बाद उनका पुत्र जहांगीर राजा बना है। तो कहते हैं कि बहुत सारे सिस्टम सेट करके, यानी कि राल्फ फिंच ने श्रीरंगपट्टनम में अपनी व्यापारिक कोठी की स्थापना की, लेकिन पुर्तगालियों का प्रभाव अधिक था इसीलिए उनको वापस भेज दिया गया। अब क्या हुआ, वापस से इंग्लैंड का राजदूत आया जिसका नाम था सर टॉमस रो। तो दोस्तों धन्यवाद हरकेश मीणा जी, अगर आपने लाइक कर दिया तो, बाकी तो सो गए हैं आधे जने, तो उनको लाइक करने का ध्यान ही नहीं है। लेकिन कंटिन्यू बने रहना दोस्तों, लाइक करो चाहे मत करो आपकी मर्जी है, पर बने जरूर रहना दोस्तों। आप लोग बड़े रहना, कोई दिक्कत नहीं, लाइक नहीं करो तो भी चल जाएगा, पर कंटिन्यू टॉपिक में बने रहना। तो दोस्तों अपन बात करें यहां पर, सर टॉमस रो आते हैं, और सर क्वेश्चन है पहला कि सर टॉमस रो की मुलाकात जहांगीर से राजस्थान में कहां पर हुई। ध्यान रखना दोस्तों, अकबर के किले में। अकबर का किला कहां पर है, अजमेर में। कहां से है दोस्तों, अकबर का किला है अजमेर में। तो सर टॉमस रो की पहली मुलाकात 10 जनवरी 1616 ईस्वी को जहांगीर से कहां पर हुई, राजस्थान के अकबर के किले में। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि राजस्थान आने वाला पहला प्रमुख विदेशी यात्री कौन था दोस्तों। तो वो पहला जो भी व्यक्ति था, जो पहला व्यक्ति था राजस्थान आने वाला, वो कौन था दोस्तों, सर टॉमस रो। क्वेश्चन नोट क्या है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अगर उतार रहे हो तो लिख भी लेना है इसको। राजस्थान आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री कौन था दोस्तों, सर टॉमस रो। और कहां पर आया, अजमेर आया। कहां पर आया, अजमेर आया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। जो लोग आरएस फर्स्ट ग्रेड वगैरह दे रहे हैं वो ध्यान रखना। राम चौधरी जी डिलीट नहीं किया है, डिलीट हो गया, वापस मिल जाएगा आपको, कल मिल जाएगा। अच्छा दोस्तों अपन आगे बढ़ते हैं। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी